तो दोस्तों बहुत से लोगों के मन में क्वेश्चन होता है कि आखिर ये रूट किट होता क्या है, यानी कि रूट किट वायरस होता क्या है, ये आपके सिस्टम को कैसे अफेक्ट करते हैं। तो दोस्तों आज हम इसी टॉपिक पे बात करने वाले कि रूट किट होता क्या है और आपके सिस्टम को कैसे अफेक्ट करते हैं और इससे कैसे बचा जा सकता है। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राहुल और आपका एक बार फिर टेक्नोलॉजी में स्वागत है। तो दोस्तों आप ये वीडियो आगे देखते रहिएगा, आज हम इसी टॉपिक पे बात करने वाले हैं। बात करें रूट किट के बारे में, तो जो दोस्तों रूट किट जो वायरस होता है वो काफी डेंजरस वायरस होता है। तो दोस्तों कभी कभी क्या होता है, जो आपके एंटीवायरस हैं, जो एंटी मालवेयर सॉफ्टवेयर है, वो भी इस रूट किट वायरस को डिटेक्ट नहीं कर पाते हैं, जिससे क्या होता है कि ये आराम से आपके सिस्टम को इन्फेक्टेड करता रहता है और आपको पता भी नहीं चलता। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं कि रूट किट के बारे में, कि रूट किट आखिर ऐसा क्यों कर लेता है। तो दोस्तों जो आपका रूट किट है बेसिकली आपके 3 मोड में अटैक करता है, यानी कि यूजर मोड में आपके और कर्नल मोड एंड फर्मवेयर मोड। तो दोस्तों इस सब को समझने के सबसे पहले हम एक एग्जांपल लेते हैं, रियल लाइफ एग्जांपल, जिससे आपको पूरी क्लियर हो जाए कि आपका यूजर मोड क्या होता है और ये कर्नल मोड क्या होता है। तो दोस्तों मान लो कि आप जो है, आपका जो घर है वो एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो दोस्तों जब आप अपने घर में किसी फ्रेंड को लेके आते हैं तो क्या होता है कि जो आपका जो फ्रेंड है उसको भी प्रिविलेज मिल जाते हैं, यानी कि वो भी आपके घर में इंटर कर सकता है क्योंकि वो आपके साथ आया है, यानी कि उसको भी एक एडमिनिस्ट्रेटिव मिल जाता है, कि एडमिनिस्ट्रेशन मिल जाता है कि वो आपके घर में इंटर कर सकता है। बट दोस्तों जब आप अपने फ्रेंड के साथ अपने घर में आते हैं तो क्या होता है कि जो आपका फ्रेंड है उसको पूरी तरह प्रिविलेज नहीं मिलती है। वो क्या होता है, एक सीमित प्रिविलेज होती है, यानी कि सीमित छूट होती है। वो क्या कर सकता है कि वो जाके आपके रूम में, आपके पर्सनल रूम में जाके बैठ सकता है और कुछ भी पढ़ सकता है आपके पर्सनल रूम में, आपके पर्सनल कंप्यूटर को ऑन कर सकता है, यानी कि आपके पर्सनल रूम तक ही सीमित है। बट दोस्तों जो आप हैं, यानी कि आप जो उस घर के हैं सदस्य हैं, वो क्या कर सकते हैं कि आप अपने पूरे घर में जाके घूम सकते हैं, आप अपने घर में जाके कुछ भी बना सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं, कुछ भी उठा सकते हैं, यानी कि आपको पूरी छूट होती है, पूरी प्रिविलेज होती है। तो सेम दोस्तों क्या है कि जो आपका फ्रेंड है हम उसको मान लेते हैं कि यूजर मोड है और जो आप है वो क्या है, कर्नल मोड है। तो यानी कि दोस्तों जो यूजर मोड होता है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम का, वो क्या होता है, उसमें छूट नहीं होती है, यानी कि उसमें कोई भी प्रिविलेज नहीं होती है कि वो जाके डायरेक्ट आपके पीसी के फिजिकल मेमोरी को या फिर डायरेक्ट जाके आपके हार्डवेयर को एक्सेस कर सकते हैं। बट दोस्तों जो आपके कर्नल मोड होता है ऑपरेटिंग सिस्टम का, वो क्या होता है, उसको डायरेक्ट एक्सेस करने का प्रिविलेज होता है। वो जाके डायरेक्ट आपके सिस्टम के हार्डवेयर को एक्सेस कर सकता है, उससे कोई रोक नहीं होती है, वो आपके डायरेक्ट जाके आपके मेमोरी को एक्सेस कर सकता है। तो दोस्तों ये तो था आपका कर्नल मोड एंड आपके यूजर मोड में डिफरेंस। तो दोस्तों जो रूट किट का मतलब क्या है, रूट किट का मतलब है कि जो एक रूट, जो यूनिक्स का एक वर्ड है रूट, उसमें क्या होता है, वो एडमिनिस्ट्रेटिव होता है, यानी कि एडमिनिस्ट्रेटिव आपको प्रिविलेज दे देना उस किट में। इसमें क्या होता है, जब आपका रूट किट होता है वो क्या होता है कि यूजर मोड होते हैं, आपके कर्नल मोड होते हैं, आपके फर्मवेयर मोड होते हैं। तो दोस्तों जो आपके यूजर मोड में एक रूट किट होते हैं वो क्या होते हैं, आपके पूरे सिस्टम को इन्फेक्टेड नहीं कर पाते हैं। वो क्या है कि वो आपके एंटी मालवेयर, आपके एंटीवायरस से आसानी से डिटेक्ट हो सकते हैं, और जिससे क्या है कि आपका जो एंटीवायरस है, एंटीवायरस जब उसको डिटेक्ट कर लेता है और आपको बता देता है कि ये आपकी में आपका एक रूट किट वायरस आ गया है, आपको इसको डिलीट कर देना है। इससे क्या है, जो आपका जो एंटीवायरस है, एंटीवायरस वो उससे आसानी से पता लग जाता है, क्योंकि ये उसको पूरी प्रिविलेज नहीं होती है, क्योंकि ये बाहर का सदस्य होता है, आपके ऑपरेटिंग सिस्टम का मेन सदस्य। तो दोस्तों जो कुछ जो आपके कर्नल मोड के रूट किट होते हैं वो काफी डेंजरस होते हैं। वो डेंजरस इसलिए होते हैं क्योंकि जब ये रूट किट जब कर्नल मोड में आते हैं तो क्या होता है दोस्तों कि ये जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है वो क्या समझता है कि जो रूट किट है ये सेम लाइक हमारे ही प्रोग्राम है, यानी हमारा ही सदस्य है। तो दोस्तों इससे क्या होता है कि जो आपके एंटी मालवेयर है, एंटीवायरस है, उसको वो डिटेक्ट नहीं कर पाते हैं कर्नल मोड के आपके रूट किट को, क्योंकि ये जो है एक वो समझते हैं कि ये जो एक ऑपरेटिंग सिस्टम का ही सदस्य है, यानी ऑपरेटिंग सिस्टम का ही प्रोसेस है। तो दोस्तों क्या होता है कि ये काफी डेंजरस पहुंचाते हैं जब ये कर्नल मोड में होते हैं। इसमें क्या होता है, जो यूजर है इसको आसानी से पता भी नहीं कर पाता है कि हमारे सिस्टम में एक कर्नल मोड रूट किट भी मौजूद है।
तो दोस्तों थर्ड होता है जिसे बोलते हैं फर्मवेयर रूट किट, यानी कि सबसे डेंजरस रूट किट अभी तक के यही है जिसे बोलते हैं फर्मवेयर रूट किट। क्यों दोस्तों ये सबसे डेंजरस इसलिए है क्योंकि इनको जब एक बार जब इंस्टॉल हो जाते हैं तो इनको दोबारा आपके ऑपरेटिंग सिस्टम की जरूरत नहीं पड़ती है। क्यों? क्योंकि ये डायरेक्ट जाके आपके सिस्टम में, आपके लैपटॉप के बायोस में जाके अटैक कर देते हैं, वहां जाके बैठ जाते हैं, इंस्टॉल हो जाते हैं। यानी कि दोस्तों जो आपके बायोस में जो रूट किट है, जो फर्मवेयर रूट किट है, वो काफी डेंजरस है क्योंकि वो जाके आपके बायोस में जाके बैठ गए हैं, उन्हें इन्फेक्टेड कर रहे हैं। वो क्या कर सकते हैं, वो आपके सिस्टम की सेटिंग जो है मेन बायोस की चेंज कर सकते हैं, और क्या कर सकते हैं, वो एक बैकडोर क्रिएट कर सकते हैं जो आपको पता ना कर पाए, जिससे कि आपका जो जिसने ये रूट किट बनाया है वो इसको एक्सेस कर सके, आपके पर्सनल डाटा को, आपके बैंकिंग पासवर्ड को, कुछ भी एक्सेस कर सकता है। तो दोस्तों ये तो थे आपके यूजर मोड रूट किट, कर्नल मोड रूट किट एंड फर्मवेयर मोड रूट किट। तो दोस्तों नेक्स्ट बात करते हैं कि आखिर जो ये आपके रूट किट हैं कैसे आपके सिस्टम में आते हैं और इनसे कैसे बचा जा सकता है। तो दोस्तों सबसे पहली बात है कि आखिर ये जो रूट किट है आपके सिस्टम में कैसे आते हैं। तो दोस्तों जब आप कोई भी सॉफ्टवेयर या आपका कोई भी सॉफ्टवेयर डाउनलोड करते हैं इंटरनेट से, तो ये क्या होते हैं, जो आपके रूट किट होते हैं उस सॉफ्टवेयर के अटैच होते हैं, यानी उस सॉफ्टवेयर में ही इंक्लूड होते हैं। बट दोस्तों वो आपको दिखाई नहीं दे रहे होते हैं, यानी कि आप उसको आपको केवल ये समझ में आता है कि हम एक नॉर्मल सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर रहे हैं। बट दोस्तों क्या है कि उसके बैकग्राउंड में रूट किट भी इंक्लूड होते हैं। तो दोस्तों जब भी आप कोई भी सॉफ्टवेयर इंटरनेट से डाउनलोड करें तो सबसे पहले ये देखें कि वो जो साइट है वो ट्रस्टेड साइट है या नहीं है। अगर ट्रस्टेड साइट नहीं है तो प्लीज आप उसको इंस्टॉल ना करें या डाउनलोड ना करें। तो नेक्स्ट होता है कि जो आप ऐप डाउनलोड करते हैं, मान लो कि आप जो गूगल प्ले से ऐप डाउनलोड कर रहे हैं, उसमें क्या है कि कुछ ऐसे ऐप होते हैं वो क्लेम करते हैं कि आप अगर ये डाउनलोड करेंगे तो आपको इतना मनी मिलेगा, यानी कुछ इस टाइप के ऐप होते हैं जो हमेशा क्लेम करते रहते हैं मनी के बारे में। तो दोस्तों उसमें क्या होता है कि आपको ऊपर से दिखाई दे रहा होता है कि ये जो ऐप है नॉर्मल ऐप है, बट दोस्तों उसके साथ क्या है, रूट किट इंक्लूड होते हैं, तो आपको बैकग्राउंड में उसको दिखाई नहीं दे रहे होते हैं। जब आप क्या करते हैं, उन ऐप को डाउनलोड करते हैं और इंस्टॉल करते हैं, तो जो रूट किट है अपने आप यानी ऑटोमेटिक इंस्टॉल हो जाते हैं आपके सिस्टम में, या तो वो कर्नल मोड में इंस्टॉल होते हैं, या फिर वो यूजर मोड में, या फिर वो फर्मवेयर मोड में। तो जिससे क्या है कि आपको पता भी नहीं चलता, वो आसानी से आपके सिस्टम को एक्सेस करते हैं, यानी कि या तो वो बैकडोर क्रिएट कर देते हैं, जिससे क्या है कि आपका जो जिसने रूट किट बनाया है वो आपके सिस्टम में आसानी से आके इंटर कर सके और आपके सिस्टम को जितनी इंफॉर्मेशन है उसको चुरा सके, यानी स्टोलन यानी चुरा सके। तो दोस्तों जब भी आप कोई भी ऐप या फिर गूगल प्ले से या फिर कोई अदर थर्ड पार्टी साइट से आप जब ऐप इंस्टॉल करें, तो आप पहले उस कंपनी का जो इसने इश्यू किया उस ऐप को देखें, उसके कमेंट को पढ़ें कि ये जो ऐप है अच्छा है कि नहीं है। तब उसके बाद जब आप कंफर्म हो जाए, उसके बाद आप अपने सिस्टम में इसको इंस्टॉल करें। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप प्रॉपरली आप 100% अपने सिस्टम में जो रूट किट है, वायरसेस हैं, जो स्पाईवेयर है, ट्रोजन है, वॉर्म है, उससे बच सकते हैं। क्योंकि जो रूट किट होता है वो काफी डिफिकल्ट होता है आपके एंटीवायरस को, आपके एंटी मालवेयर को डिटेक्ट करने में। और दोस्तों थर्ड जो होता है कि जैसे कुछ आपके पास मेल आते हैं, स्पैम मेल, यानी कि आपको क्लेम करते हैं कि आप अगर इस पर क्लिक करेंगे तो आपको क्या होता है, आपको ये मिलेगा, आपको इतनी लॉटरी लग जाएगी, या फिर आप इतना रुपए जीत जाएंगे। वो क्लेम करते हैं कि आप अगर इस पर क्लिक करेंगे iPhone 7 जीत जाएंगे, या कुछ भी ऐसा क्लेम करते हैं क्लिक करने पर। तो वो क्या, जो हाइपर लिंक होती है, तो दोस्तों उसमें 100% क्या होते हैं, जो रूट किट वायरसेस या फिर ट्रोजन या फिर वर्म या स्पाईवेयर मौजूद होते हैं। तो जहां तक है दोस्तों, ऐसे जो आपके मेल है उसको निगलेक्ट करें, कभी भी उसको क्लिक ना करें। जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो क्या होता है, ऑटोमेटिक आपके सिस्टम में वो क्या है, जो रूट किट है या फिर ट्रोजन है या वर्म है, अपने आप इंस्टॉल हो जाता है। इससे क्या होता है कि आपके वो सिस्टम को इन्फेक्ट करना शुरू कर देता है और आपको पता भी नहीं चलता। तो दोस्तों ये तो सब था आपके रूट किट के बारे में कि जो आपका रूट किट है वो कैसे काम करता है और किन किन मोड में ये कितना कितना इन्फेक्ट आपके सिस्टम को कर सकता है। तो दोस्तों मैं आशा करता हूं कि आपको पूरी तरह समझ में आ गया होगा कि जो आपका रूट किट है वो क्या होता है और ये कैसे आपके सिस्टम को इन्फेक्ट करता है, किस किस मोड में इन्फेक्ट करता है।
अगर दोस्तों आपका कोई सुझाव है, कोई क्वेश्चन है, तो प्लीज कमेंट करना ना भूलिएगा, और इसके साथ साथ लाइक, शेयर एंड सबसे बड़ी बात सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तब तक के लिए नमस्कार।